जय माँ प्रकृति। हम लोग हैं डालर चने की फील्ड में और ये वही डालर चना है जो सिंगल लाइन लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं करीब करीब पैक होने की स्थिति में आ चुका है ये। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी इसकी जो साइड ब्रांचेस है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल रही है। 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ये 6 तारीख का लगाया हुआ था, 6 नवंबर, और आज 10 जनवरी है। तो 6 पूरा 2 महीने कंप्लीट प्लस 4 रोज हो गए हैं। और पानी चलाया हुआ थोड़ा सा आगे पीछे था, डिले था, तो एकदम करेक्ट 10 दिसंबर हम मानकर चलें तो ये पूरा का पूरा 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पूरा पैक होने की कगार में है और कुछ ही टाइम होगा कि ये पैक भी हो जाएगा। इसमें फर्टिगेशन से रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। कई सारे अभाव होते हैं जिन्हें मैं पूरा बताऊंगा नहीं। तो फिर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे ब्रांचेस, काफ़ी अच्छा फुटाव, काफ़ी अच्छा रहा इसमें सब कुछ। अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा। कुछ कुछ चीज़ों की कमी रही जिन्हें हम अगले सत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे से सुधारेंगे और उनको अगर हम कर लेते हैं तो शायद ये अभी तक और पैक हो चुका होता। पर एक और चीज़ निकल कर आई है कि अब हम इसमें कुछ और चेंज करने वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर करेंगे। यहाँ पे अभी अभी आप देख रहे होंगे मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। मौसम में नमी सी आ गई है, ठंडी तो एकदम थोड़ी सी कम हो गई है, बादल काफ़ी छाए हुए हैं। तो इस कंडीशन में फंगल डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है, इल्ली आती है, तो इस तरह से की प्रॉब्लम होती ही है। और 60 दिन के अंतराल पे एक स्प्रे की ज़रूरत होती है। अभी फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकदम वाइट हो चुके हैं प्लांट। थोड़ा सा मैं पास से भी आपको दिखाऊं अगर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिख रहा है हर जगह से। इसमें नए जो घेटे लग रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये BASF कंपनी का एक प्रोडक्ट है प्रेक्सोर। इसका स्प्रे इसलिए देना है कि ये एक तो एज को बढ़ा देगा। हमने इसके परिणाम सोयाबीन पे कहीं किसानों के यहाँ पर देखे थे। मन तो नहीं था पर कुछ चीज़ों को देखते हुए ऐसा विचार हुआ है कि अभी तक फंगिसाइड नहीं दिए हैं तो अब तो दे दिया जाए। तो ये मात्र कुछ कारण की वजह से ही दे रहे हैं हम लोग भी। इसमें फ्रॉएक्स का जो स्प्रे जाएगा ये काम क्या क्या करेगा। एक तो डार्क ग्रीनरी लेके आएगा, भोजन बनाने में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये सारे प्रोसेस होने की वजह से फ्लावरिंग भी बढ़ेगी और फ्लावरिंग बढ़ने के साथ साथ फ्लावरिंग जो गिरती है वो गिरना भी बंद हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें प्लस मिलती है। तो इसीलिए हम इसका स्प्रे करवा रहे हैं। बीच में विड हुआ है, घास हो गई है, तो उसका भी आज से सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब निकालने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। फ्लावरिंग वाकई में ज़बरदस्त फ्लावरिंग है और हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया है जैसे कि फर्टिगेशन। अभी तक कोई हेवी फर्टिगेशन नहीं, केवल पिछले 8 से 10 रोज पहले हमने इसमें फास्फोरिक एसिड पर एकड़ 1 लीटर ले सकते हैं, 2 लीटर के आसपास तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 लीटर हमने इसमें फास्फोरिक एसिड लिया है। उसके साथ में हमने मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो लिया है। यूरिया पहली बार इसमें दिया है, अभी तक यूरिया दिया नहीं था, तो यूरिया भी हमने मात्र 3 किलो ही लिया है। और सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट हमें किया गोबर पानी, जो हमने पिछले सत्र में दिखाया था कि किस तरह से हमने वर्मी बेड से लिक्विड निकाला और उसे ड्रिप में रन किया और स्प्रे भी हमने उसके लगातार स्प्रे करे। और एक और सबसे अच्छी बात, हमने अभी तक इल्ली का स्प्रे नहीं किया है। मतलब हम समझ सकते हैं कि एक भी इल्ली का स्प्रे नहीं किया और एक भी इल्ली नहीं है। 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके पीछे रीज़न है गोबर पानी का लिक्विड हमने इसमें यूज़ किया है, जिसके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस तरह से हम लोग थोड़ा सा अगर काम करें तो शायद उसका रिस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। और एक और चीज़, फास्फोरिक एसिड हमने एक ही बार अभी तक डाला है, पर अभी अभी हम फिर से रन करेंगे। अगले 3 से 4 रोज के बाद मौसम जैसे ही फिर से एकदम चेंज होगा, अभी बादल काफ़ी छाए हुए हैं, बादल जैसे ही ख़त्म होते हैं कि हम फिर से इसमें फास्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट 05234
पहली बार इसमें वाटर सोल्यूबल जाएगा, अभी तक वाटर सोल्यूबल भी हमने नहीं दिया। 05234 देने के पीछे रीज़न कि जैसे पानी जाता है तो पानी जाने के बाद में क्या होता है, ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चली जाती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ न जाए इसके लिए हम इसमें 5234 भी लेंगे ताकि फ्लावर फिर से अच्छे से सेट हो जाए। तो ये अभी तक का सिस्टम रहा जो हमने इसमें फॉलो किया, और आगे और क्या हम कर रहे हैं उसके लिए मैं अगले ही 10 दिन के बाद फिर से आ रहा हूँ। कुछ कारणों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। धन्यवाद।